एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इनेबा ताइची को वह बात बताने के लिए फोर्स करती है, जिसके बाद ताइची नंबर 2 के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है और बोलता है कि नंबर 2 ने ताइची को यह बात किसी को भी बताने के लिए मना किया था। किरियामा बोलती है, पर ताइची तुमने तो यह बात हमें बता दी। इनेबा बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यह बताने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को इस बारे में बता देते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है? ताइची बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी इयोरी के बॉडी से नंबर 2 बोलता है, तुम्हें चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो क्या तुम्हें मेरी वार्निंग याद है? यहाँ पर तुमने रूल को तोड़ा है तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तभी आओकी वहाँ पर अपने नॉर्मल एज में आ जाता है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि आओकी ठीक कैसे हो गया, अभी तो 5 नहीं बजे हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ताइची छोटा हो जाता है। अब यह सब देखकर इनेबा समझ जाती है कि अब उनके इस फिनोमिना का टाइम फ्रेम रैंडम हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर किरियामा छोटी हो चुकी होती है। वहीं बैठा ताइची बोल रहा होता है कि अब मैं समझ गया कि टाइम रिवर्स होने पर कैसा फील होता है। अब मुझे वह सभी बातें याद है जो मिडिल स्कूल में मेरे साथ हुई थी। अब वहाँ पर 5 से ज़्यादा बज चुके होते हैं, पर किरियामा नॉर्मल नहीं हो रही होती है। यह देखकर इयोरी बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है यह कब तक चलेगा? इनेबा बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है और अब मेरी गलती की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और अब हमें यह भी नहीं पता कि किस टाइम कौन छोटा हो जाएगा, तो अब हम सभी से छुप भी नहीं सकते हैं। आओकी बोलता है, मेरे समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से हमें मिस्टर गो और हमारे पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी इयोरी चिल्लाकर बोलती है, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यह किया तो उनके साथ और भी कुछ हो सकता है। इनेबा बोलती है, इयोरी बिल्कुल सही बोल रही है। वहीं पर इयोरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब ताइची बोलता है, आज रात में यहीं पर रुक सकता हूँ, पर इस बात को लेकर मेरी मॉम और मेरी बहन मुझ पर काफ़ी गुस्सा होंगी। तभी इयोरी बोलती है कि अगर उन लोगों को बुरा ना लगे तो क्या इयोरी अपने घर जा सकती है? ताइची बोलता है, क्या तुम्हें घर पर कुछ काम है? इयोरी बोलती है, नहीं, वह बस अपनी मॉम से बात करना चाहती है। और तभी इयोरी वहाँ पर दोबारा छोटी हो जाती है। अब वहाँ पर काफ़ी टाइम बीत जाता है, पर इयोरी नॉर्मल नहीं होती है। आओकी बोलता है, अभी रात के 11 बज चुके हैं, पर हमारे साथ यह लगातार होता ही जा रहा है और एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई बच्चा बन रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं और अब आधी रात को ताइची की नींद खुलती है और वह देखता है कि वहाँ पर इयोरी नॉर्मल हो चुकी होती है। अब वहाँ पर इयोरी और ताइची एक दूसरे से बात करते हैं और इयोरी ताइची से पूछती है कि वह बचपन में कैसी थी, जिस पर ताइची उसे बताता है कि वह बचपन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी और वह सभी का दिल बड़े ही आसानी से जीत लेती थी। अब इयोरी बोलती है, ताइची क्या तुम्हें पता है कि इस फिनोमिना में जब हम छोटे होते हैं और जब दोबारा हम नॉर्मल होते हैं तो हमारी उस बचपन की एज की मेमोरी हमारे दिमाग में अभी भी होती है और उन सभी पुरानी बातों को याद करके मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उस वक्त वह डिसीजन ना लेकर कुछ और किया होता, जिससे शायद मेरी लाइफ अच्छी हो सकती थी। अब ताइची इयोरी से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इयोरी ताइची को इग्नोर मारते हुए बोलती है कि अब उन दोनों को सो जाना चाहिए और अब वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शाम तक उन सभी की यह प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई होती है। वहीं उन सभी के घर से लगातार कॉल आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर इयोरी की मॉम की कॉल आती है और अब इयोरी वहाँ पर अपनी मॉम से बात करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यह देखकर वह सभी इयोरी से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर इयोरी उन्हें बताती है कि इयोरी के सेकंड फादर अब उनके साथ रहने के लिए दोबारा आ गए हैं। अब इयोरी उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके सेकंड फादर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। आज तक उन्होंने किसी को हिट तो नहीं किया, पर उनसे इयोरी को काफ़ी डर लगता है। अब इयोरी बोलती है कि कभी कभी वह सोचती है अगर बचपन में उसने सही डिसीजन लिए होते तो आज वह इस हालत में नहीं होती। अब ताइची बोलता है, इयोरी ने उन सभी को इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वह इयोरी की मदद कर सकते थे। इयोरी बोलती है, क्योंकि यह उसकी प्रॉब्लम है और वह उसे खुद से ही सॉल्व करना चाहती है। अब इयोरी के पास दोबारा उसकी मॉम का कॉल आता है। इयोरी कॉल उठाती है, पर उस कॉल पर इयोरी के डैड होते हैं और अब इयोरी के डैड उस पर चिल्लाकर फ़ोन काट देते हैं, जिससे इयोरी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे अभी किसी भी हालत में घर पहुँचना होगा, पर वह अभी घर नहीं जा सकती है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। अब वहाँ पर सभी इयोरी को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त इयोरी छोटी हो जाती है। अब छोटी इयोरी वहाँ से भागते हुए अपने घर जाने लगती है, जिस पर किरियामा उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इयोरी बोलती है कि वह अपने घर जा रही है। किरियामा बोलती है, पर क्यों? इयोरी बोलती है, क्योंकि उसे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है और वह अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और अब यह बोलते ही इयोरी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अब इयोरी बोलती है कि क्या उसका टाइम रिवर्स हुआ था और वह इस बार कितनी देर के लिए छोटी हुई थी। ताइची बोलता है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो गई।
अब वहाँ पर इयोरी को उसके बचपन की सभी बातें याद आती है और उन बातों को याद करके इयोरी वहाँ पर रोने लगती है और अब इयोरी अपने घर जाने लगती है। तभी सभी उसे रोकते हैं। इयोरी बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिनसे उन सभी को प्रॉब्लम हो। और तभी वहाँ पर इनेबा चिल्लाते हुए इयोरी को रोकती है और बोलती है कि तुमने अपने पास्ट में सभी डिसीजन गलत लिए थे। तुम्हें पता है कि तुमसे यह गलती कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त तुमने किसी से मदद नहीं मांगी थी और अभी तुम किसी प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और उस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व करना चाहती हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होगी? हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इयोरी बोलती है पर यह उसकी प्राइवेट प्रॉब्लम है। और अब यह बोलकर इयोरी वहाँ से जाने लगती है। तभी इनेबा दरवाज़ा दोबारा बंद कर देती है और ताइची बोलता है तुम यहाँ पर सफ़र कर रही हो और तुम्हें देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इनेबा बोलती है इयोरी उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरे पर्सन को नहीं बताओगी तब तक तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती हो। तो यह बात अब तुम पर भी लागू होती है। हम सभी यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो तुम हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हो। और अब यह सुनकर इयोरी वहाँ पर रोने लगती है और उन सभी से मदद मांगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग भागते हुए इयोरी के घर की ओर जा रहे होते हैं। वहीं आओकी बोल रहा होता है हमें बस या ट्रेन से वहाँ जाना चाहिए था जिससे हम जल्दी पहुँच जाते। इनेबा बोलती है बेवकूफ़, अगर ट्रेन या बस में हमारे साथ टाइम रिवर्स हुआ तो हम क्या करेंगे? और तभी वहाँ पर आओकी के बॉडी में पेन होने लगता है और वह छोटा हो जाता है। अब किरियामा वहाँ पर बोलती है कि वह आओकी का ध्यान रखेगी और बाकी सब आगे जाए। और अब बाकी सब भागते हुए आगे जाते हैं और अब वह सभी लोग इयोरी के घर पर पहुंचते हैं। तभी इयोरी के घर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और अब यह सुनकर इयोरी भागते हुए जाकर अपने घर का डोर नॉक करने लगती है और बोलती है कि वह घर आ गई है। और उसी वक्त इयोरी का टाइम रिवर्स हो जाता है और वह छोटी बच्ची बन जाती है, जो देखकर ताइची भागते हुए जाकर इयोरी को वहाँ से उठाकर भागता है। अब ताइची और इनेबा इयोरी को लेकर भागते हुए आकर एक जगह पर रुकते हैं। अब ताइची बोलता है मेरे ख्याल से इयोरी की मॉम से हमें अंदर जाकर बात करना चाहिए था। इनेबा बोलती है बेवकूफ़, हम सिचुएशन को समझे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ताइची बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, और हमें यह भी नहीं पता कि इयोरी कितनी देर तक बच्ची बनी रहेगी। और तभी वहाँ पर हार्टसीट आता है और बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। ताइची उसे देखकर बोलता है अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम हमें देखकर हम पर हंसना चाहते हो? हार्टसीट बोलता है नहीं, यह बात नहीं है, पर इससे पहले यहाँ पर मुझे किसी चीज़ को ठीक करना है। और अब वह वहाँ पर इयोरी को नॉर्मल कर देता है। अब इयोरी उनसे पूछती है कि वह सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर ताइची और इनेबा उसे सब कुछ बताते हैं। अब हार्टसीट बोलता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि अब तुम्हारे साथ यह फिनोमिना ख़त्म हो चुका है और अभी तक तुम्हारे साथ यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। इनेबा बोलती है तो तुम यह कहना चाहते हो कि यह सब नंबर 2 अपने फ़न के लिए कर रहा था? हार्टसीट बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और नंबर 2 की सोच मुझसे बिल्कुल अलग है, पर अब तुम्हें नंबर 2 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उसे ठिकाने लगा चुका हूँ। तो अब तुम सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हाँ, पर इयोरी नंबर 2 की वजह से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। इयोरी बोलती है मेरे पास तुम्हारा बकवास सुनने का टाइम नहीं है। तभी हार्टसीट बोलता है इयोरी तुम ही अपनी लाइफ जीने का एक और चांस चाहती थी ना, तुम ही चाहती थी कि तुम अपनी लाइफ स्टार्टिंग से जियो और पास्ट में तुमने जो गलतियां की थी उन गलतियों को सुधारो। इनेबा बोलती है हार्टसीट तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम इयोरी को पास्ट में भेज दोगे, जिसके बाद इयोरी अपनी लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाएगी? इयोरी बोलती है यह इम्पॉसिबल है। हार्टसीट बोलता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और यह बात तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो क्या तुम्हें अपनी लाइफ जीने का एक और चांस चाहिए? अब हार्टसीट की बातें सुनकर वहाँ पर इयोरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर इनेबा और ताइची इयोरी का हाथ पकड़कर बोलते हैं इयोरी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही इयोरी हमें पसंद है, तो तुम्हें अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हार्टसीट बोलता है ताइची इनेबा तुम्हें हमारे बीच इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो नागेसे मुझे बताओ कि अब आगे तुम क्या करना पसंद करोगी? और अब वहाँ पर इयोरी काफ़ी सोचकर बोलती है कि मुझे मेरी यह लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपनी इसी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहती हूँ। हार्टसीट बोलता है तो फिर ठीक है, अब तुम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती हो। और अब वहाँ से ताइची इयोरी और इनेबा अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें किरियामा और आओकी भी मिलते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ इयोरी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इयोरी की मॉम उन सभी को घर में बुलाती है और इयोरी का फादर उस वक्त घर पर नहीं होता है।
अब इनेबा इयोरी को अपनी मॉम से उस बारे में बात करने के लिए बोलती है। अब इयोरी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वह सच में उसके फादर के साथ रहना चाहती है और वह उसके साथ खुश है। इयोरी की मॉम बोलती है नहीं, वह उससे पहले प्यार किया करती थी पर अब नहीं। अब इयोरी बोलती है तो वह दोबारा उसके साथ रहने के लिए तैयार क्यों हो गई, जिस पर इयोरी की मॉम उसे बताती है कि उन्हें लगा कि इयोरी दोबारा अपने उस फादर के साथ रहकर अपनी किए गई गलतियों को सुधारना चाहती होगी। इयोरी बोलती है नहीं, यह बात नहीं है, वह बस यह चाहती थी कि काश उसे उसकी लाइफ में सेकंड चांस मिलता जिससे वह अपने लाइफ में किए गए गलतियों को सुधार पाती। तभी इनेबा बोलती है पहले हमें यह बात बताओ कि क्या आप दोनों ने कभी इस टॉपिक पर डिस्कस किया है, जिस पर वह दोनों वहां पर मना कर देती है। इयोरी बोलती है कि उसे लग रहा था कि इयोरी की मॉम उसके फादर के साथ खुश है, इसीलिए वह यह कर रही है। तभी इयोरी की मॉम बोलती है पर वह यह सब कुछ इयोरी की खुशी के लिए कर रही थी और अब उन दोनों के बीच का यह कंफ्यूजन दूर होता है। और तभी वहां पर इयोरी के डैड आ जाते हैं और वह वहां पर चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा पीटने लगते हैं, जिससे वहां पर इयोरी काफी ज्यादा डर जाती है। अब इनेबा बोलती है परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, अब सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, तो हम पुलिस को बुलाकर इसे यहाँ से भगा देते हैं। आओकी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर 6 लोग हैं और वह हम सभी के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी इयोरी की मॉम बोलती है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और अब इयोरी की मॉम बाहर जाकर इयोरी के डैड को गंदी तरीके से मारती है और उसे वहां से भगा देती है। और अब इयोरी की मॉम को इस रूप में देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं, वहीं इयोरी उन सभी को छोड़ने के लिए आई होती है। वहीं इयोरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि अपनी मॉम का यह रूप देखकर वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। अब इनेबा बोलती है वैसे इयोरी आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है यह सब कुछ हार्ट सीट की वजह से हुआ है और आज हार्ट सीट की वजह से तुम्हें अपने डैड से छुटकारा मिला, तो तुम्हें उसे थैंक्स करना चाहिए। और अब इयोरी वहाँ पर उन सभी को भी थैंक्स करती है और अब उस दिन के बाद से उन सभी की लाइफ दोबारा नॉर्मल हो जाती है और सभी लोग अपनी लाइफ में खुशी खुशी जीने लगते हैं। और उस दिन के बाद से हार्ट सीट उन्हें कभी दोबारा नहीं मिलता और यहीं पर हमारा सीजन 1 और एपिसोड 13 खत्म हो